चारों तरफ जंग के हालात हैं और ऐसे में चाइना विकास के नाम पर अपने हथियारों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, नए नए हथियार बना रहा है। अमेरिका को निशाने पर रखकर अमेरिका के तमाम हथियारों के खिलाफ एक अपनी हथियारों की सेना तैनात कर रहा है और हथियारों की नई नई टेक्निक ढूंढ रहा है। अब अमेरिका के पास जो पनडुब्बी है, जो दुनिया भर में जंग के लिए सबसे घातक और ख़तरनाक और ज़रूरी मानी जाती है, एडवांस पनडुब्बी जिस पर अमेरिका अकड़ के रहता है कि इसका कोई पता नहीं लगा सकता, उस पनडुब्बी को पकड़ने के लिए और उसका पता लगाने के लिए, चाहे वो स्टील्थ वाली पनडुब्बी हो चाहे वो नॉर्मल पनडुब्बी हो, चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है, चाइना के वैज्ञानिकों ने ऐसे बना लिए हैं टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए अब चीन अमेरिका क्या दुनिया के सबसे ख़तरनाक और किसी भी देश की पनडुब्बी को समुद्र की सबसे निचली तह में भी अगर छुपी होगी वो पनडुब्बी पता लगा लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद अमेरिका के माथे पर पसीने हैं, अमेरिका काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। एक्सपर्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर चाइना ने ये काम कैसे कर लिया। चाइना के डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने यह कारनामा करके दिखा दिया है। अब सीधी और सच्ची बात यह है कि इससे भारत के लिए भी बड़ा खतरा है। दोस्तों, हाल में ही आपने सुना जापान के सागर में और साउथ चाइना सी में अमेरिका जापान के साथ मिलकर और भी बीच बीच में कभी ऑस्ट्रेलिया कभी किसी के साथ मिलकर समुद्र में अपनी पनडुब्बी, अपने युद्धपोत, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ड्रिल कर रहा है। अब ऐसे मौके पर चीन के पास अचानक से यह टेक्नोलॉजी आना, अब उस इलाके में अमेरिका के जो सबमरीन्स हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अभी कुछ ही दिन पहले शी जिनपिंग ने अपने सेनाओं से कहा था कि असली जंग की तैयारी करो। इसके बाद अचानक से हथियारों में बढ़ोतरी और उसके बाद चीन की आर्मी ने एक खतरनाक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने ग्लोबल टाइम ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है अमेरिकी सेनाओं को खदेड़ना। यानी उस वीडियो के अंदर जल, बल, थल, समुद्र, वायु, तमाम सेना और तमाम जगह का बल दिखाया गया कि हवा में कैसे चीन काम करेगा, ज़मीन पर सेना कैसे काम करेगी, समुद्र में चीनी सेना कैसे काम करेगी, किस तरह से हमला करेगी, कौन कौन से हथियार उनके पास मौजूद है। ज़्यादातर उन्होंने यानी चीन की आर्मी ने अपना बल इस वीडियो में दिखाया है। एक एक सीन आपके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये चीन है और ये खुद एक भारत के लिए भी बड़ा खतरा है। मुझे यकीन है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबर और ये ख़ास रिपोर्ट जिसका नाम है इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको बताई जाती हैं, ज़रूरी है आपके लिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम ने भारत को आड़े हाथ लिया और एक बार फिर से भारत को ताना भी मारा और भारत के ऊपर गलती भी डाल दी। 19वीं बार भारत और चीन के बीच बात हुई, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे ये कहा जाए कि हाँ बड़ी रणनीतिक कामयाबी भारत को या चीन को मिली है। अब दोस्तों, भारत का जो बॉर्डर का इशू चीन के साथ है,
इसका भी जिम्मेदार भारत को ही चीन के ग्लोबल टाइम अखबार ने बता दिया। कहा जो भारत की रणनीति है ना, वो जिम्मेदार है। अमेरिका को खुश करने के लिए, अमेरिका से करीब होने के लिए ये भारत हमसे और हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हमसे पंगा ले रहा है, जबकि भारत को हमारे से मामले ख़त्म करके, ये बॉर्डर का मामला किनारे करके, इसके अलावा और मुद्दों पर आगे आना चाहिए और विकास की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि किसी देश के गुलामी जैसा व्यवहार करना चाहिए। उधर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल जो हैं जाने वाले हैं चीन के दौरे पर, और चीन के दौरे पर जाने से पहले नेपाल में ही रहते हुए उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत हम नेपाल के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम बनाएंगे और चीन को यहाँ पर काम करने देंगे। यानी भारत को एक बार फिर से नेपाल का जोरदार तमाचा है। जहां भारत सरकार ये चाह रही थी कि नेपाल हमारी तरफ झुके, एक बार फिर से नेपाल पूरी तरह से चीन की तरफ झुक गया है। उधर दोस्तों चाइना ने श्रीलंका के लिए जो है मदद का हाथ बढ़ाया और कहा है कि हम आपको ब्लैकलिस्ट नहीं होने देंगे, आपको मदद करेंगे, जो आपको फंड की ज़रूरत होगी हम उसको पूरा करेंगे और पूरा करवाएंगे भी, और आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं होने देंगे। श्रीलंका जो है भारत के थोड़ा सा करीब जब होता है तो तुरंत चाइना जो है श्रीलंका को पैसे देकर या पुचकार कर अपनी तरफ कर लेता है। उधर अमेरिकी जनरल एंटोनी कॉटन ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चाइना बराबर हथियार बना रहा है, बड़ी मिसाइलें बना रहा है, नए आधुनिक हथियार बना रहा है और वो रुक नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि वो रुक रहा है, बल्कि वो अमेरिका को यानी हमें निशाने पर रखकर हमारे हथियारों की टक्कर पर बड़े हथियार और घातक हथियार बना रहा है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी मुसीबत और एक बड़ा चैलेंज है। उधर ताइवान ने चीन के अंदर तक मार करने वाली एक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। भाई हो कांड ये गया कि ये टेस्ट फेल हो गया और ताइवान को मोटा झटका लगा, लेकिन ताइवान ने ऐलान किया है वो फिर से इसका टेस्ट करेगा। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर गवर्नमेंट अफसरों को टिकटॉक यूज़ करने के लिए बैन कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। अब जो सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो न्यूयॉर्क में रहते हुए चीन की टिकटॉक ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उधर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि हमारे बच्चों को भविष्य में, यानी श्रीलंकाई बच्चों को भविष्य में हिंदी और चाइनीज़ सीखनी होगी, ताकि आगे आने वाले समय में वो दुनिया में अपनी जगह बना सकें। यानी श्रीलंका दोनों हाथ में लड्डू लेकर चल रहा है, भारत को भी एक हाथ में और चीन को भी एक हाथ में। जैसा मैंने 2 साल पहले कहा था कि मोदी सरकार को ये कदम उठाने चाहिए और चाइना ख़तरनाक काम कर रहा है, चाइना हमें घेर रहा है, तो बम्बई से बैठे हुए कुछ तथाकथित एक्टर हमको कहने लगे थे, अरे ये तो पाकिस्तान और चीन की तारीफ कर रहा है, भाऊ 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 खूब भौंकने लगा था अगला इंसान। और मैं ये कह रहा था कि भाई मुझसे बड़ा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। आज जो मोदी सरकार कर रही है वो 2 साल पहले करना चाहिए था, वरना आज मोदी सरकार ये क्यों कर रही है। अब मोदी सरकार का मोटो ये है कि अब बहुत जल्द तेजस फाइटर जेट तैनात कर दिया जाए चीन के खिलाफ। अब ये क्या इतना बड़ा कदम मोदी सरकार ऐसी उठा रही है कदम? नहीं, जब देख लिया मोदी जी ने और जब देख लिया भाजपाइयों ने 2 साल कि चाइना उल्टा हमको लाल आंख दिखा रहा है, तो मजबूरी में अब भारतीय सेना को ये कदम उठाना पड़ रहा है। खबर यह है कि तेजस भारत तैनात करने वाला है। इसके अलावा नया एक युद्धपोत लॉन्च कर दिया है राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा, ये लॉन्च किया गया है, वॉरशिप INS विंध्यगिरि। बड़ी बात यह है कि ब्रह्मोस इस पर तैनात हो सकेगा और समुद्र से कहीं भी ब्रह्मोस मिसाइल दागी जा सकेगी। अद्भुत, अविश्वसनीय। It's a matter of great pride and joy for all of us. Launching a ship requires great technical and design competency. It is the culmination of months of hard work in designing, planning, fabrication, production, installation, alignment, and is a source of encouragement for one and all. It is truly a matter of great pride for all those who are involved in bringing the ship to her present shape and getting her ready for launching. भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से इस अद्भुत, अविश्वसनीय पोत का जलावतरण हो चुका है।
ये ऐतिहासिक और स्वर्णिम पल हैं जिसके साक्षी बनने का गौरव आज हम सभी को प्राप्त हो रहा है। पोत को इसके वर्तमान स्वरूप में लाने एवं जलावतरण हेतु तैयार करने में शामिल सभी के लिए ये बेहद गर्व का विषय है। आज हम सभी गौरवान्वित हैं। उधर दोस्तों, भारत की नेवी ने मदद करी चाइना की। जी हां, कैसे मैं बताता हूं। एक चाइनीज वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए यूएई अपने वेसल से जा रहा था, समझिए समुद्री बोट से जा रहा था, शिप से जा रहा था, और अचानक से भारत के समुद्री इलाके के बेहद करीब उसके सीने में दर्द उठा। उन्होंने देखा कि वो भारत के समुद्र के इलाके में बेहद करीब हैं। उन्होंने तुरंत डायरेक्ट भारत से मदद मांगी। भारतीय नेवी के हाई कमांड अपने हेलीकॉप्टर और तमाम एडवांस टेक्निक के साथ वहां पहुंचे और तुरंत प्रभाव से उस चीनी व्यक्ति को एयरलिफ्ट करके बचा लिया गया। उधर दोस्तों, नेपाल ने भारत से 1 लाख टन चावल और चीनी मांगा है। कहा है कि हमारे यहाँ त्यौहार आने वाला है, इसमें हमें कमी हो सकती है, इसके बदले हम आपको भारी मात्रा में टमाटर देने को तैयार हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने बड़ी बात कही, कहा कि तिब्बत जो है चीन का हिस्सा नहीं है, उस पर जबरदस्ती चीन ने कब्जा किया हुआ है और इतिहास को मिटा रहा है और नए सिरे से लिख रहा है। तिब्बत के लोगों का हनन कर रहा है चीन। उधर भरोसेमंद तालिबान ने बड़े बड़े वादे किए थे, डेमोक्रेसी लाएंगे और जुल्म किसी पर नहीं होगा। उस तालिबान ने विपक्ष की तमाम पार्टियों को, लगभग 70 विपक्ष की पार्टियों को, तमाम पार्टीज को बैन कर दिया है, ये कहते हुए कि गैर इस्लामिक पार्टी है ये। अब बताइए, विपक्ष में कोई नहीं है तो तानाशाही आ गई है। अब देखिए बेड़ा गर्क किस तरह से अफगानिस्तान का होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त जेल में हैं और मैं तो कहता हूं मौत के मुंह में हैं। खबर यह है कि जेल के अंदर उनसे 5 घंटे पूछताछ की गई है, जिसमें दोषी पाया गया है, गुनहगार पाया गया है एक सीक्रेट लेटर चोरी करने के आरोप में। जी हाँ, सीक्रेट लेटर जो चोरी किया है वो उन्होंने तब किया था जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सीक्रेट लेटर जो है गायब किया है। इस पर जब पूछताछ करी गई है तो आरोप सिद्ध निकले हैं, सही निकले हैं, इल्ज़ाम सही निकले हैं, कहा ऐसा जा रहा है। और अगर ये पूरी तरह से सही साबित हो गए, जो अभी जांच हो रही है, तो इमरान खान को 10 साल की और जेल हो सकती है। उधर दोस्तों, पाकिस्तान में पाकिस्तान के आतंकी गुंडों के द्वारा जो चर्च पर हमला करके कई सारे चर्चों को तोड़ा गया, अमेरिका ने इस पर आवाज़ उठाई और कहा कि हम पाकिस्तान की अथॉरिटी से ये मांग करते हैं कि सख्त कार्रवाई करे और जो हालात आपके यहाँ बिगड़ रहे हैं उस पर काबू करे। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है वो आपको बताना चाहूँगा। लगभग 100 गार्ड और पुलिसकर्मी तमाम चर्चों के आसपास तैनात किए हुए हैं पाकिस्तान ने, और इसके अलावा 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक कक्कर जो हैं, उन्होंने भी इसकी निंदा करी है और साफ कहा है सीधे लफ्जों में कि जिन लोगों ने भी ईसाइयों के धर्म स्थल पर हमला किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उधर मलेशिया में एक मिनी जेट क्रैश हो गया। जमीन पर रोड पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था और लैंडिंग फेल हो गई, क्रैश लैंडिंग हुई। बताया जा रहा है कि लैंड करने से पहले एयरपोर्ट से उनके सिग्नल खत्म हो चुके थे, पायलट कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना यह है कि हमने 2:57 पर
उस जहाज़ को लैंडिंग की इजाज़त दे दी थी, लेकिन इसके बाद पायलट का रिस्पॉन्स आना बंद हो गया था। इधर पायलट ने जब देखा कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो पायलट ने सोचा सड़क पर हम लैंडिंग कर लेते हैं। जब सड़क पर लैंडिंग करने की कोशिश की गई तो दिन का ये मौका था, रोड भरे हुए थे। बाइक से विंग जो है टकराया और उसके बाद पूरा जहाज़ जो है ज़मीन पर डिसबैलेंस हो गया और बुरी तरह से ये क्रैश हो गया। इस क्रैश में 10 हवाई जहाज़ में जो सवार लोग थे उनकी मौत हो गई और साथ में 2 पायलट भी मारे गए। वीडियो आपके सामने। उधर स्पेन की तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। स्पेन में हालात बड़े बेकार हैं। 1800 हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो चुकी है। 150 लोगों को बचाकर निकाला गया है। कैनरी आइलैंड पूरी तरह से जल रहा है। चारों तरफ आग है और आग से बचने के लिए लोग अब पूरा का पूरा शहर छोड़कर भाग रहे हैं। इसी तरह से जर्मनी में बाढ़ आ गई। भारी बारिश की वजह से जर्मनी के एयरपोर्ट तक के अंदर पानी भर गया, जिसको देखते हुए जर्मनी की 100 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो एक और मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। साथ ही मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया हम पर बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि आपके लिए इस रिपोर्ट में सबसे अहम खबर कौन सी थी। जय हिंद।